जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी की राजनीतिक जिंदगी में एक और तूफान आया है जो उनकी नागरिकता को लेकर के उठा है। जहां पर एक तरफ राहुल गांधी खुद को भारत का सच्चा सेवक बताते नहीं थकते, वहीं अब दोस्तों उनकी ब्रिटिश नागरिक होने के आरोपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। रायबरेली से लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुए इस मामले में अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एस विघ्नेश शिशिर की शिकायत पर सीबीआई की जांच की जा रही है, जिसमें साल 2003 में लंदन में रजिस्टर्ड कंपनी के दस्तावेजों से साबित होता है कि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। दोस्तों, यह घटना साबित करती है कि राहुल गांधी की राजनीति महज एक दिखावा भर है। एक ऐसा नेता जो भारत की मिट्टी से जुड़ने का दावा करता है लेकिन विदेशी नागरिकता की छाया में छिपा हुआ है। कितनी शर्मनाक बात है कि व्यक्ति संसद में बैठ करके देश की नीतियों के बारे में बात करता है, देश की नीतियों की क्रिटिसिज्म करता है, उसकी खुद की लेकिन नागरिकता पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। इस मामले में दोस्तों लगातार कोर्ट में जिरह चल रही है। कल भी इस बाबत कोर्ट में सुनवाई की गई और इस रिपोर्ट में हम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, जो भी सुनवाई हुई, जो भी दलीलें तमाम पेश की गई राहुल गांधी या फिर विपक्षी पक्ष की तरफ से, उन तमाम दलीलों को इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे और आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साल 2003 में लंदन में रजिस्टर्ड एक कंपनी के दस्तावेजों में राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। ये आरोप नहीं बल्कि दस्तावेजी सबूत हैं जो बीजेपी के नेता एस विघ्नेश ने सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच को सौंपे हैं। भारतीय कानून के मुताबिक विदेशी नागरिक संसद सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन राहुल गांधी सालों से रायबरेली और वायनाड जैसी सीटों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। यह महज एक कानूनी उल्लंघन नहीं बल्कि देश के साथ में विश्वासघात भी है। राहुल गांधी जो हमेशा मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं, खुद अपनी नागरिकता की सच्चाई छिपा करके राजनीति कर रहे हैं। गृह मंत्रालय और ब्रिटिश सरकार से मिले दस्तावेजों से साफ है कि राहुल गांधी का ब्रिटिश पासपोर्ट का राज अब राज नहीं रहा। अब वो छिप नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर ले राहुल गांधी। शिशिर ने केरल की हाईकोर्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जीत को भी चुनौती देने की तैयारी कर ली है, जो गांधी परिवार की पूरी राजनीतिक विरासत पर सवाल खड़े करता है। दोस्तों, कितनी विडंबना है कि गांधी परिवार जो खुद को स्वतंत्रता संग्राम का वारिस बताता है, अब विदेशी नागरिकता के जाल में खुद उलझा हुआ है। राहुल गांधी की यह हरकत न केवल कानून का अपमान है बल्कि करोड़ों भारतीयों के साथ में धोखा भी। वो भारत यात्रा पर निकलते हैं, न्याय की बात करने का ढोंग करते हैं, लेकिन अपनी नागरिकता की सच्चाई पर चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। बार बार उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। ये दोहरा चरित्र साबित करता है कि राहुल गांधी महज एक राजनीतिक बिसात के पीछे अपनी नागरिकता को लेकर के बड़े सच छिपा रहे हैं। राजनीति के मैदान में असफल और कानूनी जाल में फंसते जा रहे हैं राहुल गांधी अब। और मामला मूल रूप से रायबरेली की कोर्ट में था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोस्तों इसे विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। वजह क्या थी? कांग्रेस समर्थकों और वकीलों की गुंडागर्दी। शिशिर ने आरोप लगाया है कि रायबरेली में सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी के लोग जोर जोर से चिल्लाते थे, कार्यवाही को बाधित करते थे और यहां तक कि उन पर हमले की साजिश भी रची जा रही थी। कोर्ट ने दोस्तों उन्हें अब पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मुहैया करवा दिए हैं और जस्टिस बृजराज सिंह की सिंगल जज बेंच ने यह भी माना है कि रायबरेली में निष्पक्ष सुनवाई बिल्कुल भी संभव नहीं थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। दोस्तों, यह फैसला साबित करता है कि गांधी परिवार की राजनीति कितनी दबंगई वाली है, जहां पर विरोधियों को धमकाया जाता है और न्याय की प्रक्रिया को बाधित किया जाता है। राहुल गांधी के समर्थक लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जब उनके नेता पर सवाल उठता है तो वो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। यह घटना कांग्रेस पार्टी की संस्कृति को बेनकाब करती है, जहां पर परिवार की रक्षा के लिए कानून को ताक पर रख दिया जाता है। राहुल गांधी खुद को पीड़ित बताते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनकी पार्टी न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करती है। कितनी शर्मनाक बात है कि एक राष्ट्रीय नेता के केस में कोर्ट को जगह तक बदलनी पड़ रही है। कल यानी कि 5 जनवरी को लखनऊ कोर्ट में तकरीबन 2 घंटे तक सुनवाई चलती है और इस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ में जो भी तमाम सबूत थे उनको पेश किया जाता है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर जोर दिया जाता है, लेकिन यह सुनवाई कल कंप्लीट नहीं हो सकी, इसलिए आज यानी कि 6 जनवरी को सबूतों और तथ्यों पर बहस फिर से होगी। सीबीआई की जांच चल रही और शिशिर के पास में मजबूत दस्तावेज भी हैं। यह सुनवाई राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को तय कर सकती है। अगर आरोप साबित हुए
तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी जाएगी और कांग्रेस पार्टी का पूरा ढांचा भी हिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की चुप्पी लगातार इस मामले में सवाल खड़े कर रही है। अगर वो निर्दोष हैं तो क्यों नहीं सामने आकर के सफाई देते? ये चुप्पी उनकी कायरता को दर्शाती है। राहुल गांधी की राजनीति हमेशा से असफलताओं से भरी पड़ी है। साल 2014 और 2019 के चुनावी हार, अमेठी से हार करके वायनाड भागना और अब नागरिकता का ये घमासान। वो मोदी सरकार पर हमला तो बोलते हैं लेकिन खुद की कमियां छिपाते फिरते हैं। ये केस दोस्तों साबित करता है कि राहुल गांधी एक नाम का सहारा लेकर राजनीति कर रहे हैं, बिना किसी योग्यता या फिर सच्चाई के। गांधी परिवार की राजनीति हमेशा से विवादों में घिरी रही है। बोफोर्स घोटाला हो, नेशनल हेराल्ड घोटाला हो और अब नागरिकता का ये घोटाला। राहुल गांधी खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं लेकिन विदेशी नागरिकता रख करके भारतीय संसद में बैठा करते हैं। ये परिवार भारत को अपनी जागीर समझता है और जब मैं ये कह रहा हूं कि वो विदेशी नागरिकता रख करके भारतीय संसद में बैठते तो ये मेरे आरोप नहीं है, बीजेपी नेता शिशिर विघ्नेश के ये आरोप हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी पर भी अब सवाल उठ खड़े हो रहे हैं और शिशिर केरल हाईकोर्ट जा रहे हैं। यह साबित करता है कि गांधी परिवार की राजनीति महज एक धोखे के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां नाम का सहारा लेकर के देश को लूटा जाता है। राहुल गांधी की दोस्तों ये हरकत न केवल व्यक्तिगत असफलता का एक जीता जागता नमूना है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं जो खत्म होती जा रही है कांग्रेस पार्टी, उसकी घंटी भी है। वो युवा नेता बनने का दावा करते हैं लेकिन उनकी हर चाल बचकानी और असफल साबित होती है। देश की जनता अब जाग चुकी है, ऐसे नेताओं को अब बेनकाब करने का समय आ चुका है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के इस देश में लंबे समय से लगातार विवाद चल रहा है और इस बाबत कल जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो राहुल गांधी की तरफ से पेश वकील साहब कहते हैं कि उनके नेता को पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत बदनाम किया जा रहा है, राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं एस शिशिर विघ्नेश की तरफ से जो वकील साहब पेश होते हैं, उनकी तरफ से कई सारे ऐसे दस्तावेज कोर्ट को मुहैया करवाए जाते हैं जो ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश पासपोर्ट है, राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश नागरिकता है और भारतीय कानून दंड संहिता के मुताबिक एक आदमी अगर दो जो है नागरिकताएं रखता है तो उसके खिलाफ में दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ा जो प्रावधान हमारे कानून में यह है कि अगर यह साबित हो जाए कि किसी के पास में कोई विदेशी मूल की नागरिकता भी है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप रद्द हो जाएगी। तो राहुल गांधी का ये नागरिकता वाला केस लंबे समय से लगातार कोर्ट में चल रहा है और इस बाबत कल यानी कि 5 जनवरी को सुनवाई की गई थी। 5 जनवरी को ये सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। जिरह जो चल रही थी, जो तमाम दलीलें पेश की जा रही थी, वो पूरी नहीं की जा सकी। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक इस मामले में सुनवाई चलती है और फिर आखिरकार जज को इस मामले को आज के लिए यानी कि 6 जनवरी के लिए भी जो है स्थिर करना पड़ता है। आज भी इस मामले में सुनवाई होगी। कल जो जिरह चल रही थी वहीं से ये बहस कंटिन्यू की जाएगी और यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दलीलों का सिलसिला आज भी कोर्ट में चलेगा। अब दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ में जो ये पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है वहां से क्या बड़ी खबर निकल कर आती है, क्योंकि लगातार इस मामले में बहस होते होते एक लंबा वक्त बीत चुका है और अब ऐसा हमें लगता है कि अब इस केस को एक परिणाम की ओर ले जाने की जरूरत है। और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है। उस समय पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया था कि आपने क्या क्या काम किए हैं, आप पूरा इस मामले में ब्यौरा लेकर के आइए और उसके बाद में हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो अब कोर्ट में कल सुनवाई होती है और उसके बाद में कल 2.5 घंटे तक तकरीबन सुनवाई होती है। उसके बाद में आज भी जब सुनवाई होगी तो यकीनन तौर पर किसी न किसी परिणाम पर यह पूरा का पूरा मामला पहुंचेगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।